अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आज मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे आए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं अमेरिका से। तो कल रात ही मैं अपनी बहन के घर यहाँ कराची आई हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अपने शहर की, अपने मुल्क की बात ही अलग है। और यहाँ की रौनकें, यहाँ की रोशनियाँ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की रोशनी को, हमारे मुल्क की रौनकों को सलामत रखे, हर बुरी नज़र से बचाए, सब घरों में खैर व बरकत नाजिल हो। तो मैं साथ साथ आपको अपनी बहन का घर भी दिखाती जा रही हूँ। यहाँ आयत भी बहुत एंजॉय कर रही है। इससे पहले मैं अपने भाई के घर पे थी, आज मैं अपनी बहन के घर पर हूँ। और इसके घर को देखने के साथ साथ मैं आपको आज फ़िश की रेसिपी भी बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी ब्रदर इन लॉ की फरमाइश पर बनाई है। यहाँ का भी आपको पता है मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है, तो फ़िश वगैरह इस तरह की डिशेस बहुत मज़े की लगती हैं। इसके लिए मैंने ले ली थी 2 ये साबुत फ़िश हैं, जिसको बीच में से कट लगा लिया है और साइडों पे से भी कट लगा लिया। बाकी फ़िश हम लोगों ने फ्राई की थी। तो ये थोड़ी सी फ़िश मैंने बनाई थी और ये बहुत यूनिक रेसिपी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। ये इस मौसम में मछली खाने का मज़ा ही अलग है। तो आपने 2 मछली मैंने ले ली थी फ़िश, यानी कि साबुत फ़िश थी। उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन ले लिया है, जो कि 10 से 15 लहसुन के जवे थे, उनको मैंने कूट लिया था और उनको एक बाउल में मैंने निकाल लिया था कूट के। उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक के डाले हैं। आप नमक अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बनती बहुत मज़े की है फ़िश। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ये इसके कुल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत ही कम मसालों से बहुत अच्छी फ़िश बन के तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये फ़िश कैसी लगी है। और इन सारे मसालों को डालने के बाद मैंने थोड़ी सी इमली पानी में भिगो ली थी और उसमें इसके जो बीज वगैरह थे उनके अंदर से सारा मैंने इसका पल्प निकाल के, तो आप ये भी इस लहसुन और इस चटनी के अंदर आप ऐड कर देंगे। एक तरह से चटनी आप बना लें, लहसुन और ये जो सारे मसालों की चटनी आप बना के इसको रख लें। ये मेरी नानी की बनाई हुई रेसिपी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की ये फ़िश बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। चटनी बना लेने के बाद आपने 2 जो है मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है और उनको रफली चॉप कर लेना है। इस प्याज को हम फ्राई करेंगे और फिर बाद में इसको पूरा इसके साथ हम तह लगाएंगे मछली के और ये बहुत अच्छी सी फ़िश बन के तैयार हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आधी प्याली ऑयल ले लेना है और इसके अंदर इस प्याज को फ्राई करना है। तो आप प्याज का ये है कि आपने फ्राई जो है इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, एक तरह से कह सकते हैं ना, कच्ची पक्की सी प्याज होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा जो है लाइट होनी चाहिए। इसको आपने कच्चा पक्का सा फ्राई कर लेना है। यही कह सकते हैं कच्चा पक्का, पता नहीं और कौन से अल्फाज होते हैं इसके लिए जो मैं आपको बताऊं। बहरहाल में आप इस वीडियो में आप देखें कि ये इस तरह से आपने जो है इसको लाइट ब्राउन सा कर लेना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है, अलग से निकाल लेना है। बाद में हम फ़िश फ्राई करेंगे और चटनी और प्याज की फिर हम तह लगाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और तभी आपको इसका पता चलेगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। और अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह की जो है देखें प्याज मैंने निकाल के, यानी कि थोड़ी सी लाइट सी ब्राउन थी और उसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया था या प्लेट में निकाल लें आप। और फिर आपने ऑयल डालना है, थोड़ा सा 1 प्याली आपने ऑयल डालना है और इसके अंदर इस फ़िश को फ्राई कर लेना है। मेरे पास तो ये 2 ही फ़िश थी, बाकी हम लोगों ने वैसे फ्राई की थी। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। मेरे पास 2 थी तो मैंने 2 ही फ़िश यानी कि बना ली थी और ये काफ़ी थी फैमिली के लिए। हम यानी मेरी बहन की फ़ैमिली भी छोटी ही है, तो उनके लिए काफ़ी थी ये। अच्छा, अब आप देखें कि फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी। इस तरह से आप गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लें और इसका एक्सेस ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप उसको एक प्याली के अंदर निकाल लें और थोड़ा सा ऑयल आप फ्राई पैन या पॉट जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें रहने दें। और इस फ़िश के ऊपर आपने क्या करना है कि जो प्याज आपने ब्राउन की थी वो डाल देनी है। सबसे पहले सारी आप इसको फैला के इसके ऊपर रख दें और उसके बाद आपने ये चटनी जो के बनाई थी अभी लहसुन और इमली वगैरह की, ये आपने इसके ऊपर लगा देनी है। सिंपल
सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप बनाएंगे तभी आपको इस रेसिपी का पता चलेगा ये कितने मज़े की बनती है। तो आपने ये चटनी पूरी यानी कि सारी फ़िश पे फैला देनी है और फिर हम इसको इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको रखना है और इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको कवर करके रखना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से नमक स्प्रिंकल किया है और फ़िश तैयार है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत जल्दी बन जाने वाली फ़िश है। साथ ही इस फ़िश की हम लोगों ने फ्राई की थी मसाले वाली जो दूसरी फ़िश होती है वो भी फ्राई की थी और फिर सब ने मिलकर इसे डिनर को एंजॉय किया था। ये फ़िश मैंने फ्राई की थी अलग से, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो आप ये जो अभी मैंने आपको रेसिपी बताई आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी फ़ैमिली के साथ जिस तरह के हम लोगों ने इन्जॉय की। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।